रोहित गंभीर ने किया ऐसा काम कि नाराज अश्विन ने बीच बीजीटी कर दिया संन्यास का ऐलान। रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। यह खबर अब तक आपके यहां पहुंच ही गई होगी, लेकिन जब आर अश्विन ने यह बड़ा ऐलान किया होगा तो आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे, आप भी हैरत में हो गए होंगे, आपके भी जहन में यह सवाल उठने लगा होगा कि यार इतनी जल्दी क्या थी। अभी तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पूरी भी नहीं हुई है, और इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की अहमियत भारतीय टीम के लिए क्या है यह आपको भी पता है, यह मुझे भी पता है, यह आर अश्विन को भी पता है, यह रोहित शर्मा को भी पता है, यह गौतम गंभीर को भी पता है। और इतनी महत्वपूर्ण श्रृंखला में अहमियत आर अश्विन की कितनी है यह आप सभी को पता है, आर अश्विन को भी पता है। लेकिन फिर भी आर अश्विन ने आनंद फानन में आकर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, क्यों भारतीय टीम को मझधार में डाला? क्योंकि आर अश्विन कितने वैल्यूएबल खिलाड़ी हैं यह सब जानते हैं। फिर भी आर अश्विन ने बीच मझधार में ही भारतीय टीम को छोड़ दिया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3 मुकाबले समाप्त हुए हैं और उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो आपके जहन में सवाल तो उठ ही रहा होगा कि आखिरकार यह फैसला आनंद फानन में आर अश्विन ने क्यों लिया है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को उन्होंने इतनी जल्दी क्यों संन्यास ले लिया, क्यों विराम दे दिया? क्योंकि अभी तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 2 मुकाबले बाकी थे, कम से कम वो पूरी श्रृंखला खेलते उसके बाद ये ऐलान करते। तो आपके कौतूहल को हम शांत करेंगे, आपके इस सवाल का हम जवाब इस रिपोर्ट में देने वाले हैं। आप इस रिपोर्ट में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरे विस्तार से पूरे तफसील से समझाएंगे आर अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इतने आनंद फानन में अलविदा क्यों लिया। सबसे पहले अगर हम बात करें तीसरे मुकाबले की, तो आर अश्विन को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिला। दूसरे टेस्ट मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर के ऊपर आर अश्विन को तरजीह दिया गया, उनको मौका मिला, लेकिन उस मौके को आर अश्विन नहीं भुना पाए। उनकी बल्लेबाजी की जरूरत थी, उनकी बल्लेबाजी की आवश्यकता थी, और उनके बल्ले से रन नहीं निकला, ना ही गेंद से वो कुछ प्रभावित कर पाए। हाँ, गेंद से प्रभावित करने की उम्मीद कम थी क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है, ये भारतीय कंडीशन थे नहीं, लेकिन यह भी उम्मीद जताई जा रही थी कि आर अश्विन अगर गेंद से प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं तो बल्ले से योगदान देंगे, क्योंकि हमारे 3 जो स्पिनर हैं इस टीम में वो तीनों के तीनों ऑलराउंडर हैं, और जिसकी बल्लेबाजी बेहतर होगी वही प्लेइंग 11 में जगह बनाएगा। ये तीनों बखूबी जानते हैं, चाहे वो आर अश्विन हो, चाहे रविंद्र जडेजा हो, चाहे वाशिंगटन सुंदर। पहले मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला तो वहां सुंदर उतनी बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं कर पाए, जिस कारण से जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी मजबूत हुई तो उन्होंने अश्विन को मौका दिया कि एक बेहतर गेंदबाज और कुछ अच्छी खासी बल्लेबाजी वो कर सकते हैं। लेकिन ना गेंदबाजी में जब वो छाप छोड़ पाए, ना ही उनकी बल्लेबाजी में वो धार दिखी, तो तीसरे मुकाबले में बड़ा फैसला लेते हुए रोहित गंभीर ने आर अश्विन जैसे अनुभवी बल्लेबाज को, आर अश्विन जैसे अनुभवी हरफनमौला खिलाड़ी को, आर अश्विन जैसे अनुभवी गेंदबाज को बाहर करके रविंद्र जडेजा को खिलाया, जो अक्सर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जब भी सेना देश में मुकाबले होते हैं तो जडेजा को खिलाया जाता है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी आर अश्विन से बेहतर है। और जब तीसरे टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम की आन बान शान सब कुछ बचाया, इज्जत बचाई, बेहतरीन अर्धशतक ठोका, तो रविचंद्रन अश्विन को समझ में आ गया होगा कि यार जडेजा ही बेहतर विकल्प हैं इस विदेशी सरजमी पर। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जडेजा भारतीय टीम के लिए ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं उनके मुकाबले। तो रोहित और गंभीर ने यह साफ किया होगा अश्विन से कि अगले 2 मुकाबलों में भैया जडेजा ही प्लेइंग 11 में खेलने होंगे। अरे ये कहने की भी जरूरत नहीं थी, ये बताने की भी अश्विन को आवश्यकता नहीं थी कि जो अगले 2 टेस्ट मुकाबले बचे हुए हैं, चाहे हम मेलबर्न मुकाबले की बात करें, चाहे सिडनी मुकाबले की बात करें, वहां जडेजा ऑटोमेटिक पिक होंगे भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में। हाँ, जडेजा अगर नहीं हुए, उनको अगर चोट का कोई कंसर्न हुआ तो दूसरे नंबर पर वाशिंगटन सुंदर आएंगे, तीसरे पे रविचंद्रन अश्विन आ जाएंगे, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर हो या जडेजा हो, उनकी जो बल्लेबाजी है अश्विन से बेहतर है। उसके अलावा जो फील्डिंग है वो भी सुंदर और जडेजा की बेहतर है, किसके मुकाबले? रविचंद्रन अश्विन के मुकाबले। करो या मरो के अगले 2 मुकाबले होने वाले हैं, वहां पर अश्विन की जो गेंदबाजी है बहुत ज्यादा छाप नहीं छोड़ेगी, ये कंफर्म है। ऐसा नहीं है कि अश्विन 4-5 विकेट ले जाएंगे, बहुत बहुमूल्य होंगे, तो दूसरे नंबर पे सुंदर ही प्रीफर होंगे, ये अश्विन समझ रहे थे, जिस वजह से उन्होंने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तीसरे टेस्ट मुकाबले में संन्यास का ऐलान किया, क्योंकि यह मुकाबला ड्रा था। यह मुकाबला भारतीय टीम हारी नहीं थी और वो सुखद अंत अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का करना चाहते थे, और यह फैसला उन्होंने लिया। मेलबर्न में क्या होगा, सिडनी में क्या होगा, यह किसी को नहीं पता था, और उनको लेकिन यह बात कंफर्म थी कि रोहित और गंभीर अब मान चुके हैं, अब ठान चुके हैं कि जडेजा प्लेइंग 11 में खेलेंगे, प्रीफर्ड चॉइस होंगे, और जडेजा ने बेहतर बल्लेबाजी भी की थी। उसके अलावा दूसरे जो प्रीफर्ड चॉइस होंगे वाशिंगटन सुंदर होंगे,
अश्विन तीसरे नंबर पे आएंगे मजबूरी वश, अगर कुछ ऐसा होता है, अगर सुंदर और जडेजा दोनों चोटिल हो जाते हैं, सुंदर और जडेजा दोनों चोटिल हो जाते हैं तो, जिस वजह से अश्विन ने ड्रॉ मुकाबला देखा और यह बड़ा फैसला ले लिया है। हालांकि आपके ध्यान में आएगा यार WTC फाइनल भी था, तो आपको बताते चले कि WTC फाइनल भी इंग्लैंड में खेला जाएगा और वहां पर भी जडेजा पहले चॉइस होंगे, दूसरे नंबर पे सुंदर होंगे, अश्विन तीसरे विकल्प होंगे। तो बखूबी वहां पर अश्विन जानते हैं कि प्लेइंग 11 में उनका स्थान नहीं सुनिश्चित है। जो रोहित गंभीर ने तीसरे टेस्ट मुकाबले में फैसला लिया, अश्विन को बाहर करके जडेजा को खिलाया, एक बेहतर गेंदबाज की जगह उन्होंने फैसला लिया कि एक बेहतर बल्लेबाज जो कि स्पिन गेंदबाजी कर सके, जिस वजह से अश्विन ने यह ठान लिया, अश्विन ने उसी वक्त मान लिया था कि अब उनका प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनने वाला है। अब WTC साइकिल जो अगली आने वाली है वहां पर युवाओं को मौका देना चाहिए। अब उनका करियर समाप्ति की ओर आ चला है, अगला WTC साइकिल वो नहीं पूरा खेलने वाले हैं। उन्होंने इसी ड्रा मुकाबले में ही संन्यास का ऐलान कर दिया, क्योंकि सिडनी में क्या होगा, भारतीय टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी, मेलबर्न में भारतीय टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये अश्विन को नहीं पता था। तो उन्होंने सुखद अंत लिया है, ड्रा मुकाबले में ही संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो ये जो रोहित गंभीर ने फैसला लिया है, उसके कारण भैया अश्विन ने संन्यास का ऐलान तीसरे टेस्ट मुकाबले में ही कर दिया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।